जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब हाउती विद्रोही आ गए हैं। यूएस ने शनिवार को यमन में ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका ने एक कदम लाल सागर में हाउती विद्रोहियों द्वारा लगातार व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद उठाया है। हाउती द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यमन की राजधानी सना पर अमेरिकी हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए और 9 घायल हो गए। हाउती के राजनीतिक ब्यूरो ने हमलों को युद्ध अपराध बताया और कहा कि अमेरिकी हमले उत्तरी प्रांत सादा तक जारी रहे। इसने एक बयान में कहा कि हमारे यमनी सशस्त्र बल बढ़ते तनाव का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उधर अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि यदि हाउती विद्रोहियों ने हमले बंद नहीं किए तो नरक की ऐसी बारिश होगी जैसे पहले कभी नहीं देखी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाउती विद्रोहियों को समर्थन देने वाले ईरान को भी चेतावनी दी है, या फिर कहीं सीधे तौर पर धमकी दी है कि अब उसे विद्रोहियों को समर्थन देना बंद कर देना चाहिए। हाउती के प्रवक्ता ने कहा कि इस हमले में 9 नागरिकों की मौत हुई है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने शनिवार को यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हाउती विद्रोही एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे को अपना निशाना बनाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कोई भी आतंकी संगठन अमेरिकी वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाजों को दुनिया के जलमार्गों पर स्वतंत्र रूप से आने जाने से नहीं रोक सकता। ऑनलाइन प्रसारित हो रही तस्वीरों में सना हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का एक गुबार दिखाई दे रहा है। हाउती की अगर बात करें तो ये एक सशस्त्र आंदोलन है जिसने पिछले दशक में यमन के ज्यादातर हिस्से पर कंट्रोल कर लिया है। नवंबर 2023 से उसने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर 100 से ज्यादा हमले किए हैं। हाउती संघर्ष को गाजा में हमास और इजराइल के युद्ध में फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी एकजुटता के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने इन हमलों की जानकारी देते हुए कहा कि शायद ये हमले हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला माना जा रहा है। खास बात यह है कि हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और उसे अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पिछली सरकार ने भी हाउतियों के शिपिंग हमलों को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कार्रवाई सीमित रही थी। मगर अब ट्रंप ने आक्रामक रुख अपनाने को मंजूरी दे दी है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या एक्शन होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।